सजगता सही दिशा। दृढ़ संकल्प व्यक्ति जो लगन व धैर्य से संपन्न हो और पात्रता से भी संपन्न हो, वह भी विभ्रम, भ्रम, दिशाभ्रम, प्रमाद या सजगता के अभाव के कारण सफल नहीं हो पाता। या तो अवसर पहचान नहीं पाता या अवसर चूक जाता है, या यूं ही गलत दिशा में हाथ पांव मारता रहता है। जबकि सजग व बुद्धिमान व्यक्ति अवसर को उत्पन्न कर लेता है। वैसे भी किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है, अवसर के चेहरे पर बाल होते हैं और उसका सिर गंजा होता है। इसलिए आता हुआ वह सरलता से पहचाना नहीं जाता और जाता हुआ सरलता से पकड़ में नहीं आता, फिसल जाता है। यह बात सही है। जरा सी लापरवाही, जरा सी चूक आपकी बरसों की साधना को एक क्षण में व्यर्थ कर सकती है। सजगता के साथ विभ्रम, दिशाभ्रम तथा प्रमाद, यह जो तीन अर्थ जुड़े हुए हैं, इन पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। इन्हें सरलता से समझने के लिए तीन छोटे से उदाहरणों का सहारा लेंगे। रेलवे स्टेशन जाने का ही उदाहरण लें। पूरी लगन, धैर्य और इरादे से, पूरी ईमानदारी से चलते हुए भी शायद आप जिंदगी भर रेलवे स्टेशन न पहुंच पाएं, यदि आप उसकी विपरीत दिशा में यात्रा आरंभ कर दें। आत्म दिशा ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। दिशा भ्रमित होने से ही भारत को खोजने निकला वास्को डी गामा अमेरिका जा पहुंचा था और उसे ही भारत समझ बैठा था। बाद में यदि कोलंबस ने भारत को ढूंढ निकाला होता तो सारी दुनिया अमेरिका को भारत ही समझती रहती। ऐसी गलतियां ज्ञान के क्षेत्र में भी हो सकती हैं। यदि हमें दिशाभ्रम हो या हमें अपने लक्ष्य गंतव्य की पहचान न हो, यही जानना काफी नहीं कि यात्रा कैसे और कहां से शुरू करनी है। यह ज्ञान भी आवश्यक है कि यात्रा किस तरफ और कब तक करनी है, या यात्रा समाप्त कहां करनी है। ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में तो इस प्रकार के संभ्रमों की और भी अधिक और व्यापक संभावनाएं हैं, क्योंकि यह क्षेत्र औरों की अपेक्षा अधिक जटिल, अधिक उलझे हुए, अधिक क्लिष्ट, अधिक दुरूह, अधिक गहन, अधिक सूक्ष्म और अधिक रहस्यपूर्ण है। आत्म सजगता, ज्ञान, दिशा आदि के संबंध में पूर्णता जरूरी है। कुंडलिनी जागरण के समय का स्पार्क आपके प्रमाद या असावधानी से मिस हो सकता है। आप मंथन के बाद सर्वप्रथम निकलने वाले विष को अमृत समझकर भ्रमित हो सकते हैं, अथवा विष की भयानकता या उष्णता से भयभीत होकर मंथन कार्य को अपूर्ण छोड़ सकते हैं। इस प्रकार न केवल बाद में निकलने वाले अमृत को आप मिस करेंगे, बल्कि अपने इस कटु अनुभव के आधार पर, जिसका कारण आप ही की अल्पज्ञता, संभ्रम, दिशा भ्रष्टता या असावधानी होगी, पूरी योग प्रणाली के संबंध में अपने मन में कोई अनुचित धारणा बना सकते हैं और बाद में अपनी दुर्भावना व कटु अनुभव का प्रचार कर अन्य जिज्ञासुओं को भयभीत, त्रस्त, निराश अथवा मिसगाइड कर सकते हैं, जो बड़ी भारी विडंबना होगी। और एक बात अपने गुरु के निर्देशन पर ही करे और बिना गुरु के सिद्ध नहीं होते। ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल से और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।